तो लग गया ऐसा है कि भाई जरूरी नहीं रोमन रेंज अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 39 तक ले ही जाएंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हमारे करंटली अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड पहले लग गया ऐसा रहा था शायद जो रेसलमेनिया 39 है वहां तक अपनी चैंपियनशिप रेंज को ले जाएंगे, लेकिन रिसेंट टाइम के अंदर एक प्लॉट ट्विस्ट आ चुका है और बताया जा रहा है कि मे बी जो रोमन रेंज है आने वाले कुछ महीनों के अंदर भी अपनी हिस्टोरिक टाइटल रेंज को कर सकते हैं। एंड क्या कुछ रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने, उसके बारे में करेंगे डिस्कशन। साथ ही में रिसेंटली क्या स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है जब शो पर रोमन रेंज नहीं थे। रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी हम सभी को एक हिंट दे डाला है, लगे ऐसा है कि पेज एक बार फिर से वापस आएंगी। प्लस बात करेंगे लिव मॉर्गन को लेकर रिसेंट टाइम में पैसे वाले एक मैसिव कंट्रोवर्सी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को हमारी पहली अपडेट के साथ में इस बार जुड़ी है द वन एंड ओनली रिकोशे के बारे में। हमारे करंट आईसी चैंपियन रिकोशे रिसेंटली स्मैकडाउन की शो के अंदर उधर मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल को भी हराते हुए नजर आते हैं और ओवरऑल देखा जाए रिकोशे का आईसी चैंपियन बनना एक अच्छी चॉइस थी डब्ल्यूडब्ल्यू के अनफॉर्चुनेट वे में उन्हें रेसलमेनिया 38 के अंदर नहीं बुक किया गया। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ स्टैट्स आ चुके हैं सामने और भाई स्टैट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे जो रिकोशे हैं वो कहीं ना कहीं बेटर चैंपियन है नाकामुरा के मुकाबले, या फिर मैं ये कहूँ उनकी एज चैंपियन जो बुकिंग है वो नाकामुरा से 100 गुना अच्छी हो रही है। रिसेंट टाइम में जो स्टैट्स आए सामने उनके अकॉर्डिंग जो नाकामुरा की हमारे पूरी आईसी टाइटल रेंज थी वो 182 डेज की गई थी और 182 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 2 टाइटल डिफेंस किए थे। सही सुन रहे हो, 182 डेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइटल डिफेंस। लेकिन बात करें रिकोशे के बारे में तो रिकोशे के भी फिलहाल टाइटल रेंज को हुए सिर्फ और सिर्फ 43 डेज एंड गेस व्हाट 43 डेज के अंदर रिकोशे ने 3 बार अपनी चैंपियनशिप को टेलीविजन के ऊपर डिफेंड कर ली, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि भाई रिकोशे को एटलीस्ट यहाँ पर मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का। लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यू आने वाले टाइम में किस तरीके से बुक करती है। लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए जो रिकोशे है वो कहीं ना कहीं नाकामुरा के हिसाब से तो उनकी बेटर बुकिंग हो रही है एज आईसी चैंपियन। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप कह लो या फिर रेटिंग के बारे में जुड़ी है। जो रिसेंटली वो स्मैकडाउन का शो था, शो पर काफी सारी चीजें होती, लेकिन बात करें अगर रोमन के बारे में तो शो पर रोमन रेंज मिसिंग था और मेनली जो शो था वार के ब्रो वर्सेस उसोस के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के फ्यूड को लेकर था। अब बात करें रेटिंग के बारे में तो इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है वो काफी ज्यादा डाउनफॉल में जा चुकी है, लेकिन फिर भी 2 मिलियन आई है भाई रेटिंग। बात करें यहाँ पर एवरेज व्यूअरशिप के बारे में, जो एवरेज व्यूअरशिप आई है इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो की वो आई है 2.055 मिलियन व्यूवर्स। अब बात करें पहले घंटे के बारे में, पहले घंटे में 2.101 मिलियन व्यूअरशिप आई थी और दूसरे घंटे में एक तगड़ा डाउनफॉल हुआ था और रेटिंग्स पहुंच गई थी 2.008 मिलियन व्यूवर्स तक। लेकिन फिर भी देखा जाए जो स्मैकडाउन है किसी ना किसी तरीके से 2 मिलियन का जो बार ब्रेक कर पाया भाई डब्ल्यूडब्ल्यू कांग्रेचुलेशन कि रोमन के बिना भी जो टैग टीम डिवीजन भी फिलहाल कैरी कर रहा है। और मेरे हिसाब से टैग टीम डिवीजन का मेन इवेंट होना उसका क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को जाता है, वो हमारे वाइपर वेल एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार लिव मॉर्गन के बारे में जुड़ी है और रिसेंट टाइम में लिव मॉर्गन को लेकर भी एक मैसिव कंट्रोवर्सी हो चुकी है। अब एक्चुअल में जो कंट्रोवर्सी लिव मॉर्गन ने क्रिएट नहीं की, बल्कि होता है कि रिसेंट टाइम में एक जो बंदा है वो प्रिटेंड करता है कि वो लिव मॉर्गन है और उन लोगों को मेल करता है फैंस को कि भाई मैं लिव मॉर्गन और मुझे पैसे वगैरह की जरूरत है, इसलिए क्या करो तुम मेरे अकाउंट में इस वाले फलाने अकाउंट में पैसे वगैरह लगा दो, मैं डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार हूँ और तुम लोग मेरे फैन हो, मुझे मदद चाहिए। तो यहाँ पर जो एक बंदा वो क्या करता है भाई, वो अपना घर बार दुनिया संसार सब बेच देता है और लिव मॉर्गन को सारे पैसे ट्रांसफर करता है। आई मीन लिव मॉर्गन नहीं, फेक वाले लिव मॉर्गन को सारे पैसे ट्रांसफर कर देता है। अब वो जो फेक या फिर फ्रॉड बंदा था भैया वो तो रिप्लाई देना बंद कर ही देगा। उसके बाद जो बंदा भाई लिव मॉर्गन को मैसेज करता है और यहाँ पर एक नहीं बल्कि काफी सारे ऐसे लगातार जो स्कैम्स हैं वो लोगों के साथ हो रहे हैं। एक इंसान मेल करता है इंस्टाग्राम पे या फिर जीमेल पे या फिर ट्विटर के ऊपर लिव मॉर्गन बन के कि भैया मैं लिव मॉर्गन डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए कृपया करके इस वाले फलाने अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफर कर दो। अब एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने ये चीज की है और वे बहुत से लोगों ने पैसे ट्रांसफर कर दिए उस फ्रॉड वाले इंसान को। ऑफ कोर्स फ्रॉड वाले इंसान को ट्रांसफर करने के बाद वो कहते भैया इस बंदे ने रिप्लाई देना बंद कर दिया, इसलिए जाके वो लिव मॉर्गन को फिर ऑफिशियल में मैसेज करते हैं और भाई लिव मॉर्गन बेचारी इस चीज से हो चुकी है रिसेंट टाइम में तंग। वो बताते काफी अजीबोगरीब चीजें, लोग अपना घर बार बेच के मुझे पैसे लगा रहे हैं या फिर उस बंदे को लगा रहे हैं जो कि मेरे जैसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एक्चुअल में लिव मॉर्गन हूँ। और प्लीज यहाँ पर वो कहती है कि भाई ये सारी चीजें फ्रॉड वगैरह वो बंद कर दो ताकि जो लिव मॉर्गन है वो थोड़ी चैन की सांस वगैरह ले पाए। अब देखा जाए कंट्रोवर्सी तो काफी तगड़ी हो गई है। आई मीन मान लो, चलो मैं मान लेता हूँ कि जो घर बेचने वाली चीज है वो एक्चुअल में बंदे की रियल थी, तो भाई
बंदा अब करेगा क्या। आई मीन हो सकता है उस फ्रॉड ने ये भी वादा किया हो कि भाई जब मुझे सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें एक बार फिर से पैसे पेमेंट वगैरह कर दूंगा। हो सकता है जो बंदा तगड़ा वाला जबरा फैन हो लिव मॉर्गन का, लेकिन इससे कुछ कंट्रोवर्सी हो चुकी है और लिव मॉर्गन करंटली भी फिलहाल काफी परेशान है। उम्मीद करता हूँ उनकी जो सारी कंट्रोवर्सी टाइप है जो सारी चीजें चल रही है वो काफी जल्दी ठीक होती हुई नजर है। लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब एक जो फैन है प्रिटेंड कर रहा है कि वो लिव मॉर्गन है और लोगों से ले रहा है फ्रॉड में पैसे। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार पेज के बारे में जुड़ी है और रिसेंट टाइम में लगे ऐसा है जो पेज है उनकी भी एक बार फिर से WWE के अंदर वापसी होने वाली है। वैसा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि जो WWE है खुद इस बात का हिंट देती हुई नजर आती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। रिसेंट टाइम में जो फैंस हैं इस वाले चेंज को खुद ही स्पॉट करते हुए नजर आते हैं कि WWE ने अचानक से जो पेज है उन्हें एक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट के अंदर ऐड कर दी है। अब एक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट के अंदर सिर्फ आपको वही नाम देखने मिलेंगे जिनका कोई ना कोई जो WWE के अंदर रोल है अब फिलहाल होगा। मोस्टली यहाँ पर सुपरस्टार्स भी होते हैं या फिर जो बैक स्टेज के ऊपर लोग काम कर रहे हैं जो कि एक्टिव है, रेफरी वगैरह हो गए, ये सारे इस वाली लिस्ट के अंदर मेंशन होते हैं। उसका बाय द वे स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख पा रहे हो जब www.com/superstar करके वेबसाइट है वहां पर आप जाओगे एक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट के अंदर अब WWE पेज को भी डाल रही है जो कि फैंस को ये बात सोचने में मजबूर करता है क्या जो पेज है उनकी एक बार फिर से वापसी होगी। अब हो सकता है उनके इन रिंग कॉम्पिटिशन में वापसी हो सकता है वो एज मैनेजर आती हुई नजर आए, हो सकता है उनका कोई नया रोल हो WWE के अंदर, हो सकता है वो जनरल मैनेजर बन जाए, नई अथॉरिटी फिगर बन जाए WWE में। आई मीन कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन WWE का शिफ्ट करना अब फिलहाल पेज को एक एक्टिव सुपरस्टार की लिस्ट में फैंस को जरूर एक बहुत ही मेजर हिंट देता है कि इन फ्यूचर पेज एक बार फिर से वापस आती हुई नजर आ सकती है। वैसे पेज ने कहा भी था कि भाई एज की तरह एक बार फिर से वो अपना हिस्टोरिक कमबैक करना चाहेंगी और अपना एक आखिरी रन WWE के अंदर करना चाहेंगी कंटिन्यू। लेट्स सी क्या वो चीज हो पाती है या फिर नहीं। क्या आप लोग एक्साइटेड हो अगर पेज एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आती है? मुझे ऐसा लगता है अगर पेज वापस आएंगी तो फॉर श्योर वुमेन्स डिवीजन को एक तगड़ा बूस्ट मिलने वाला, काफी सारे ड्रीम फ्यूड हो सकते हैं, साशा बैंक्स वर्सेस पेज का मैच हो सकता है, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस पेज हो सकता है। पर्सनली मैं चाहूंगा अगर पेज वापस आ रही है तो पेज डिथ्रोन करें शार्लेट फ्लेयर को और बन जाए न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब लग ऐसा है कि पेज भी एक बार फिर से हमें WWE के अंदर काफी जल्दी वापस आती हुई नजर आएंगी। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो हमारे करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड, द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। अब देखो मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि भाई जो रिपोर्ट है उनका मानना ये कि जो रोमन रेंस है वो मे भी अपनी चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 39 तक भी ले जा सकते हैं और जरूरी नहीं कि जो रोमन रेंस इससे पहले अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करते हुए नजर आए। और WWE के पास फिलहाल एसेट प्लान नहीं है कि वो रोमन रेंस के पास से टाइटल लेती हुई नजर आएगी। लेकिन रिसेंट टाइम में इस न्यूज को लेकर एक प्लॉट ट्विस्ट आता है सामने और एक प्लॉट ट्विस्ट रिवील करता हुआ नजर आता है रिंग साइड न्यूज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। रिंग साइड न्यूज यहाँ पर यह बात रिपोर्ट करता है कि भाई हाँ जो चीज चल रही है ना कि रोमन रेंस की चैंपियनशिप रेन है वो लंबी जाने वाली है या फिर जो विंस मैकमैन है फिलहाल उनके पास प्लान नहीं कि जो रोमन रेंस है उनके पास से वो चैंपियनशिप ले ली जाए। चीजें सही हैं लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो जो टाइटल रेन है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो एक तरह का वो इंटरनेट का क्लिक बेट है। क्लिक बेट इन द सेंस कि भाई वो एक तरह की झूठी खबर है। तो टाइटल रेन लंबी होने का मतलब यहाँ रेसल वुड कह रहा हूँ मैं, यहाँ रिंग साइड न्यूज का कहने का मतलब ये कि जरूरी हो रेसलमेनिया 39 तक चली जाए और बताया जा रहा है कि टाइटल उससे पहले भी रोमन हार सकते हैं। रीजन ये कि भाई अभी तक WWE को भी आइडिया नहीं है कि आने वाले टाइम में रोमन के कौन कौन से मैचेस होंगे, इसलिए भी फिलहाल चीजें शेड्यूल ही नहीं की गई हैं। तो भाई आप ये कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि समर स्लैम के अंदर, मनी इन द बैंक में या फिर कोई भी WWE के मेजर शो में रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को नहीं हार सकते। आज जब WWE डिसाइड कर लेगी रोमन की क्या फ्यूचर प्लान है, रोमन का अगला कौन सा अपोनेंट है, क्या उसे रोमन हारेंगे या फिर नहीं, तब जाके आप लोग इस बात सोच सकते हो कि रेसलमेनिया 39 तक जो रोमन रेंस है अपनी चैंपियनशिप को ले जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन करंटली रिंग साइड न्यूज का यह कहना है कि रोमन उससे पहले भी टाइटल हार सकते हैं। सारी चीजें डिपेंड उस पर करती हैं कि जो टाइटल रेंज के अपोनेंट्स है वो कौन कौन से होंगे इन फ्यूचर। इमेजिन समर स्लैम रोमन वर्सेस सीना एक बार फिर से रीमैच हो जाता है और वहां हो सकता है सीना इस बार डिथ्रोन कर दे, हो सकता है कोडी रोड्स का आमना सामना हो जाए रोमन के साथ में और कोडी रोड्स हराते हुए नजर आए रोमन रेंस को। देखो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये कि जब अपोनेंट डिसाइड हो जाएंगी, ये बात कंफर्म हो जाएगी MITV में, समर स्लैम में, इन सारे पेपर व्यूज के अंदर कौन फेस करेगा रोमन रेंस का, तब जाके ये बात डिसाइड होगी रोमन रिटेन करेंगे या फिर नहीं। आप अपने प्रेडिक्शन जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि रेसलमेनिया 39 से पहले पॉसिबली वो कौन सा प्रीमियम लाइव इवेंट हो सकता है जहां पर शायद जो रोमन रेंस हैं अपनी चैंपियनशिप को कर सकते हैं ड्रॉप। देखो मैं यहाँ पर दो प्रेडिक्शन करूंगा, आइदर समर स्लैम 2022 या फिर UK वाला WWE का पेपर व्यू, वहां
पर जहां तक मुझे लगता है रोमन रेंज जो है इन दोनों में से किसी एक शो के ऊपर अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करते हुए नजर आएंगे। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।